हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक। आपने देखा होगा कई बार हमें क्या है, घर पे कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है जिसमें सभी जो हम प्रोडक्ट्स है वो मिक्स करके रख सकें। और दूसरा क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें हम स्पेसिफिक चीज रखते हैं और कई कंटेनर्स में हमें ज्यादा चीजें भी रखने पड़ सकती है। और इसी चीज को हम समझते हैं लिस्ट के द्वारा पाइथन में। जब भी हम किसी एक चीज या किसी एक डाटा टाइप को कंटेन करवाते हैं पाइथन में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स का। और अगर हमें चाहिए कि हम सभी डाटा टाइप्स को एक साथ पाइथन में किसी एक वेरिएबल जो हमारा होता है उसके अंदर लिखे, तो उसके लिए हमारा यूज होता है लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है, आप सभी डाटा टाइप्स जो हमारे होते हैं उनको आप लिख सकते हो एक साथ मिक्स करके। और ये नहीं कि आपको एक लिखना है, दो या तीन। आप उसमें कितने भी जो हमारे डाटा टाइप है वो डाल सकते हो, चाहे आप उसमें 500 डालो, 1000, 2000, जितनी आपकी मर्जी है आप उतना उसके अंदर डाटा डाल सकते हो लिस्ट के अंदर, वो भी मिक्स। आप स्ट्रिंग डाल सकते हो, आप जो अपना नंबर डाल सकते हो, फ्लोट डाल सकते हो, ट्रू फॉल्स जो बुलियन होते हैं हमारे वे डाल सकते हो, या तीनों को मिक्स भी डाल सकते हो। तो चलिए आज समझते हैं इन्हीं लिस्ट को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे लिस्ट के बारे में। और लिस्ट में हमारी क्या क्या चीजें आती है, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, लेंथ क्या होती है लिस्ट की। लिस्ट में हम कैसे किसी आइटम को ऐड कर सकते हैं, कैसे किसी आइटम को लिस्ट के अंदर से रिमूव कर सकते हैं, लिस्ट को सॉर्ट कैसे करते हैं, लिस्ट को सॉर्ट करके रिवर्स कैसे करते हैं, या लिस्ट को सिंपल रिवर्स कैसे करते हैं। इन जो हमारे टॉपिक्स होते हैं इनके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट क्या होती है। लिस्ट जैसे मैंने बताया कि आप मतलब जैसे कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आप अगर एक चीज रखते हो, आप जैसे कोई कंटेनर उसके अंदर आप वेजिटेबल्स का कंटेनर है, आप उसके अंदर सिर्फ प्याज रख रहे हो, तो वो क्या, वो हमारा एक वेरिएबल, कोई भी डाटा टाइप आपने सिर्फ प्याज रखा, वो एक ही वैल्यू रखी आपने। अभी आप चाहते हो कि मैं इस चीज के अंदर मिक्स चीजें रखना चाहता हूँ, तो आप उस कंटेनर के अंदर प्याज के साथ जो हमारे पोटैटोज होते हैं या जो अलग जो वेजिटेबल्स होती है सभी मिक्स करके रख देते हो। तो उस चीज का हमारे जब पाइथन में है वैसे यूज होती है हमारी लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम सभी डाटा टाइप्स को एक साथ मिक्स करके रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो लिस्ट ले रखी है। सबसे पहले जो मेरी फ्रेंड्स की लिस्ट है, उसमें जो मैंने राम नाम डाल रखे हैं, जो फ्रेंड्स के नाम होते हैं वो। और दूसरा जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर नंबर है, पहले वाले के अंदर स्ट्रिंग है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फंक्शंस रन करके देखेंगे कौन कौन से फंक्शन लिस्ट पे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें जैसे लिस्ट है, शुरुआत में मैंने लिस्ट बनाई और लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, तो ये जो हमारी लिस्ट है वो यहाँ पे, एक बार इसको रन होने देते हैं। तो जो हमारी लिस्ट है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है। तरुण, नितिन, जो ये मेरे नाम है पूरे, मतलब लिस्ट जो फ्रेंड्स के नाम है वो यहाँ पे प्रिंट हो गए जो मैंने लिस्ट में दिए थे। अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो नंबर्स की लिस्ट है, ये प्रिंट हो जाएगी। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो है इंडेक्सिंग। लिस्ट में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। तो जैसे मेरे पास फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स से मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ प्रिंट करवाना है नितिन को। जो हमारा अगर मैं इंडेक्सिंग दूं, तो मैं एक बार इससे नीचे आ जाता हूँ। तो इंडेक्स हमारे होते हैं जीरो से स्टार्ट। तो अगर मैं ध्रुव के पास आता हूँ तो यहाँ पे मैं देता हूँ जीरो इंडेक्स। और ऐसे मैं करके फोर इंडेक्स तक दे देता हूँ। मैं इसको शुरुआत में कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। अभी मैंने इतने इंडेक्स दे दिए, 0 1 2 3 4। अभी मुझे प्रिंट करवाना है नितिन को। तो मुझे कौन से इंडेक्स को प्रिंट करवाना पड़ेगा। नितिन के ऊपर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो वन इंडेक्स है वो है, तो आपको उसको ही प्रिंट करवाना पड़ेगा अगर आपको नितिन को प्रिंट करवाना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लेनी होगी, उसके अंदर इंडेक्स का नंबर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे नितिन को प्रिंट करवा रहा हूँ तो मैं डालता हूँ 1। तो ये क्या चीज कर रहा है, ये बोल रहा है कि फ्रेंड्स के अंदर जो वन इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है ना उसको प्रिंट कर दो। तो मैं जैसे इस चीज को रन करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ नितिन प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको, अब देखो यहाँ पे मैंने अभी तो ये किया था। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे स्पेस कॉमा लगाता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से फ्रेंड्स के अंदर जाता हूँ और मैं अभी क्या करता हूँ, मैं थ्री को छोड़ो, मैं टू इंडेक्स को प्रिंट करवाता हूँ, मैं फोर करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे शुरुआत में मैंने वन को जो है वो प्रिंट करवाया, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि आप फ्रेंड्स के अंदर फोर इंडेक्स को प्रिंट कर दो। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ और मैं इस चीज को अगर रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये नितिन और अमन को प्रिंट करेगा। देखो जैसे यहाँ पे आ गया, नितिन जो हमारा इंडेक्स 1 पे है और अमन जो हमारा इंडेक्स 4 पे है। और अभी आपको चाहिए कि मुझे जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो स्लाइसिंग है, उसमें क्या होता है, अगर आपको चाहिए कि मुझे ध्रुव नहीं चाहिए, जो फर्स्ट जो हमारा स्ट्रिंग है ध्रुव, वो नहीं चाहिए आपको, लेकिन आपको नितिन, रोहित और जतीन ये चाहिए और अमन भी नहीं चाहिए, तो हम इसके लिए यूज करते हैं स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग में सबसे पहले हम डालते हैं फर्स्ट नंबर, उसके बाद कोलन्स और उसके बाद हम डालते हैं लास्ट नंबर। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जो आपका फर्स्ट जो इंडेक्स नंबर रहेगा वो आपका जो प्रिंट होगा उसके अंदर शामिल होगा, जो नई लिस्ट बनेगी।
और जो आपका लास्ट इंडेक्स नंबर रहेगा, जैसे 3 है, जैसे 3 का इंडेक्स दे रहा है तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, तो जो हमारा 4 इंडेक्स है जो अमन है वो जो है वो लिस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अमन जो है 4 इंडेक्स है, तो लास्ट इंडेक्स लिस्ट में इंक्लूड नहीं होता, और जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो लिस्ट में इंक्लूड होता है, जो यहाँ पे 1 इंडेक्स नितिन है। अगर मैं इस चीज को रन करता हूँ तो अब देखो नितिन, रोहित और जतीन, नितिन, रोहित और जतीन, जो मैंने 4 इंडेक्स दिया था वो यहाँ पे प्रिंट जो हमारा नहीं हुआ, क्योंकि जो 4th इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होता जब हम स्लाइसिंग करते हैं, जो लास्ट इंडेक्स है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ एक चीज और इसमें, अगर आप चाहो कि मुझे शुरुआत से लेके यहाँ तक चीजें प्रिंट करवानी, मुझे आप लगाओ शुरुआत जो तरुण है, जो फर्स्ट जो हमारा स्ट्रिंग है इस लिस्ट के अंदर, उससे लेके मुझे क्या है जतीन तक प्रिंट, जतीन नहीं रोहित तक प्रिंट लगा करवानी है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए मैं सिंपली जो फर्स्ट जो अपना, तो जो अपना फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर है, उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें अभी तो शुरुआत से चाहिए, कोई इंडेक्स देने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद मुझे लास्ट इंडेक्स हमारा जो है इंक्लूड नहीं होगा, आपको पता है, अगर मुझे रोहित प्रिंट करवाना तो मुझे 3 इंडेक्स, जो 3 वाला इंडेक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होगा तभी रोहित इंक्लूड होगा, पहले वाला जो लास्ट इंडेक्स होता है उससे पहले वाला इंडेक्स ही इंक्लूड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इंडेक्स 3 करता हूँ, जो हमारा जतीन का इंडेक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चीज को दोबारा एक बार रन कर लेते हैं। जैसे हम इसको रन करते हैं देखो अभी तरुण, नितिन और रोहित, तीन यहाँ पे प्रिंट नहीं है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स प्रिंट नहीं होता, इंक्लूड नहीं होता है। तो ठीक है, ये हमारा क्या था, स्लाइसिंग था। अभी इसमें एक चीज और होती है, अगर आपके पास लिस्ट बड़ी है और आपको लास्ट जो नंबर है वो चाहिए, लास्ट नंबर चाहिए, जैसे यहाँ पे तो पता है कि 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स है, लेकिन आपको कोई इंडेक्सिंग का नहीं पता, आपको सिर्फ चाहिए कि मुझे लास्ट जो मेरी वैल्यू है वही चाहिए है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे माइनस में वैल्यू दे दो, अगर आप -1 दोगे तो आपका जो अमन है ना वो यहाँ पे प्रिंट होगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप नीचे देखो मेरा जो प्रिंट हुआ वो यहाँ पे अमन हुआ, क्योंकि जो हमारी जो लिस्ट के लास्ट में है वो अमन है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंट हुआ है वो अमन हुआ है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा लेंथ, लेंथ हम यहीं पे देख लेते हैं। तो मैं करता हूं यहाँ पे, लिखता हूं मैं लेंथ, और इसके अंदर देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी फ्रेंड्स और लिस्ट है वो हम लिख देते हैं लेंथ के अंदर। और अभी मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स की जो लेंथ है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स के अंदर कितने इंडेक्स है, 4, लेकिन लेंथ कितनी है, 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, अगर 4 इंडेक्स है, क्योंकि इंडेक्स कैसे शुरू होते हैं, जो शुरुआत वाला इंडेक्स होता है वो 0 होता है, लेकिन लेंथ हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 स्ट्रिंग्स है जो हमारी फर्स्ट लिस्ट है, तो उसकी लेंथ हमारी क्या है, 5 है। तो लेंथ निकालने के हम यूज करते हैं लेन का, LEN, इसके लिए हम यूज करते हैं। उससे अगला हमारा नेक्स्ट है फाइंड। अभी हम फाइंड कैसे करेंगे चीजों को, ये भी हमारा इंडेक्सिंग के थ्रू ही होगा। अभी मैं इसके लिए यहाँ पे आता हूं, मैं लिखता हूं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स डॉट इंडेक्स करूंगा, कौन सा इंडेक्स है, और मैं ये अभी फ्रेंड्स को क्या करता हूं, मैं प्रिंट कर देता हूं यहाँ पे। तो हमारा जो, सॉरी इसके अंदर प्रिंट करता हूँ मैं, अभी इसके अंदर लाइन चल रही है, सॉरी मैं, तो मैं यहाँ पे इरेज करना भूल गया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड्स, जो हमारा हमें प्रिंट, FRI, सॉरी FRIENDS फ्रेंड्स। हम यहाँ पे भी इस चीज को दे सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ भी दे सकता हूँ इंडेक्स, और अगर मैं यहाँ पे भी ये चीज देता हूँ ना, और मैं यहाँ से एक बार कट कर देता हूँ इस चीज को, आप चाहो तो वहां भी दे सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे भी दे सकते हो। अगर मैं अभी इस चीज को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अगर इसको मैं 0, देखो जो तरुण का इंडेक्स है ना वो 0 आया यहाँ पे, आप देख सकते हो जो इंडेक्स है तरुण का वो 0 है। मैं अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मुझे तरुण का नहीं चाहिए, मुझे नितिन का जो इंडेक्स है या रोहित का जो इंडेक्स है मुझे वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा जो रोहित है उसका मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ और उसको सर्च करता हूँ। तो ये हमारा फाइंड के लिए यूज होता है। जैसे मैं इस चीज को सर्च करता हूँ तो आप रोहित का इंडेक्स देख सकते हो, जो कि हमारा 2 नंबर पे है, जो 2 इंडेक्स है, जो सेकंड इंडेक्स है हमारा वो किसका है, रोहित का है। तो जो रोहित का इंडेक्स है वो यहाँ पे आ गया है। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा काउंट, डॉट काउंट। अभी चीजों को काउंट करेंगे हम, चीजें कितनी है, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ,
इंडेक्स को, और यहाँ पे लिखता हूँ COUNT काउंट, और यहाँ पे काउंट करते हैं हम त्रुन को, त्रुन कितनी बार आया इस लिस्ट में। तो ये जो है त्रुन इस लिस्ट में है वो 1 जो टाइम है उस पे आएगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो 1 टाइम है यहाँ पे वो आ गया है। कि जो त्रुन जो इस लिस्ट में है, जो स्ट्रिंग है मेरे पास त्रुन नाम का, वो सिर्फ एक बार ही जो है इस लिस्ट में है। अगर मैं चाहूँ, 1 मिनट देखो, अभी यहाँ पे सभी चीजें एक बार ही है, लेकिन आपको एग्जांपल देने के लिए मैं एक काम करता हूँ, जो अमन है उसको मैं डबल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फोर्स लगा के एक और अमन लिख देता हूँ, अमन। और अभी जो अमन है ना वो यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, अमन जो यहाँ पे डबल हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे अमन को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, लिखता हूँ अमन, भैया आप बोलो कि अमन कितनी बार है इस लिस्ट में। तो जैसे ही मैं इस चीज को रन करता हूँ तो यहाँ पे आप वैल्यू देखना 2 आएगी, क्योंकि अमन का जो काउंट है, जो इस लिस्ट, जो फ्रेंड्स लिस्ट है, इसके अंदर अमन जो हमारा स्ट्रिंग है वो क्या है, 2 बार है। 2 बार इसके अंदर हमारा अमन नाम का स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमारा जो फिर नेक्स्ट आता है वो आता है सोर्ट। डेवलपर्स कैमरे की बैटरी डेड हो गई थी, इसकी वजह से हमें वीडियो दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हमारे सोर्ट जो फंक्शन है, जो हमारा 7 जो फंक्शन है वो सोर्ट है, उसके ऊपर आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे लिस्ट को सोर्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्ट के लिए नीचे आते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं लिस्ट नेम, जो भी हमारी लिस्ट है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको नंबर को सोर्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर्स, नंबर्स डॉट सोर्ट, सॉरी SORT सोर्ट, और उसके बाद पैरेंथेसिस। अभी ये आपने यहाँ पे लगा दिए। अभी आपका इसमें क्या हो रहा है, जो नंबर लिस्ट है ना वो सोर्ट हो रही है आपकी, मतलब एक असाइन हो रही है, असेंडिंग, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब सोर्ट रूप में क्या हो रही है, असाइन हो रही है। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, पहले आप लिस्ट देखो कैसी है आपकी, 1 2 3 4 8 6 9 7 5 10। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे तरीके से मतलब सोर्ट हो गई है। अभी सोर्ट के अंदर एक और फंक्शन था जो हम करने वाले थे, आप ऊपर देखो, यहाँ पे सोर्ट के बाद रिवर्स सोर्ट, मतलब सोर्ट के अंदर हम रिवर्स कैसे करें। तो इसके लिए जो सोर्ट के बाद आपने जो सोर्ट लिखा है, उसके बाद आपने जो पैरेंथेसिस दिए हैं, उसके अंदर आपको लिखना होता है रिवर्स, किसी चीज को रिवर्स करने के लिए, और उसको क्या कर देते हैं, उसकी वैल्यू ट्रू। इसका मतलब है कि सोर्ट के अंदर आप रिवर्स कर रहे हैं ट्रू, मतलब रिवर्स कर दो। ट्रू का मतलब है हाँ, तो रिवर्स कर दो, मतलब सोर्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो। अगर मैं अभी इस चीज को रन करता हूँ तो आप देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये कैसे स्टार्ट हो रही है, 10 से। लेकिन पहले अगर मैं इसको रिवर्स नहीं करता तो ये किससे स्टार्ट हो रही थी, जो हमारा 1 है उससे, क्योंकि शॉर्ट हो गई थी ये। 1 2 3 4 जो भी आगे पीछे जो थे वो एक लाइन में आ गए थे। अभी क्या हो रही है, शॉर्ट होने के बाद रिवर्स हो गई है। तो भी क्या चल रही है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर एक और रिवर्स अगर आपको करना है तो उसके लिए आप अकेला रिवर्स का भी यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं नंबर्स, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ रिवर्स, और अगर मैं इस चीज को रन करूं तो आप देखोगे दोबारा से 1 2 3 4 5 6 आ गई, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, इस चीज को सॉर्ट किया, उसके बाद सॉर्ट के अंदर रिवर्स किया, जिससे इसकी वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रही थी। फिर हमने इसको दोबारा से रिवर्स कर दिया, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इसकी जो है वैल्यू चल रही है। तो हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है इसके बाद वो है हमारा मिनिमम, मैक्सिमम और सम। अभी आप तो देखो, आपके पास एक बहुत ही बड़ी लिस्ट है, उसके अंदर आपको चाहिए कि इसका मिनिमम क्या है, जो मिनिमम वैल्यू है इस लिस्ट की वो क्या है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस लिस्ट। और कई बार तो हमें अगर लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट का सम कितना है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 10 तक की लिस्ट है। अभी इस लिस्ट का अगर हमें सम चाहिए हो, मिनिमम चाहिए हो, मैक्सिमम चाहिए हो, तो हम उस चीज को देखते हैं। तो मैं सबसे पहले जो हमारा रिवर्स और सॉर्ट वाला इसको टाकता हूँ जैसे, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अभी हम सबसे पहले हमारा मिनिमम देखते हैं, तो उसके लिए हम प्रिंट के अंदर यूज करेंगे उसको। तो मैं प्रिंट के अंदर आता हूँ और लिखता हूँ मिन, और उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके अंदर हम लिखते हैं लिस्ट का नाम, हमें चाहिए नंबर्स के अंदर NUMBERS नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर हम देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या है। जैसे मैं इस चीज को रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, 1। इस लिस्ट के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है। और अगर मैं मिन की जगह पे इसको यहाँ से हटा के मैक्स कर दूं तो अब ये क्या देखेगा कि इस लिस्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस लिस्ट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 10। 10 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है।
और उसके बाद जो हम करते हैं वो होता है लिस्ट का सम। तो अगर मैं इस लिस्ट का सम करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी सम, और इसके बाद मैं यहाँ पे अगर चीज को रन करता हूं तो आप देखो लिस्ट का जो सम है वो आया हमारा 55। जो लिस्ट के अंदर सभी जो हमारे वैल्यूज है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 जो 5 जो इतनी भी हमारी जो वैल्यूज है, उन इसने उसको क्या किया, सम कर दिया उस चीज का। और उस चीज का सम करने के बाद जो हमारे पास लिस्ट की वैल्यू आई है वो आई है 55, जो इसके सम की वैल्यू है, जो हमारा जो सम फंक्शन है उसने निकाल लिया है। तो इसके बाद हम ये चीज एक बार उसके ऊपर भी करके देख लेते हैं, जो हमारी फ्रेंड्स की लिस्ट स्ट्रिंग पे काम करती है चीजें। स्ट्रिंग पे क्या होता है, हमारा जो मिनिमम है जो मैक्सिमम है वे चीजें काम करती है, लेकिन जो हमारा सम है वो स्ट्रिंग पे काम नहीं करता। तो सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि सम स्ट्रिंग पे काम नहीं करता, तो मैं सम करके देखता हूँ। एक हमारा जो स्ट्रिंग है, जो हमारी स्ट्रिंग की लिस्ट है, उसको तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड्स, और इसको करता हूँ रन। जैसे ही मैं इस चीज को रन करता हूं तो आप देखो यहाँ पे सम फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है ये, अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप्स 4+। मतलब जो ये सम कर रहा है ना वो अनऑपरेट, मतलब इसके लिए सपोर्ट ही नहीं करता। जो सम जो हमारा फंक्शन है अभी जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लिस्ट के अंदर, तो जो हमारी स्ट्रिंग की लिस्ट होती है उसके लिए ये यूज नहीं होता है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, अगर हम सम नहीं करते तो हम इसके ऊपर क्या मैक्स और मिनिमम कर सकते हैं। हाँ, हम मैक्सिमम और मिनिमम इस लिस्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो अमन आ गई। और अगर मैं यहाँ पे मैक्स करता हूँ तो हम इसके ऊपर मैक्स भी रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स और इसको करता हूँ रन। तो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जतीन वो भी यहाँ पे आ गई है। इसकी मिनिमम वैल्यू भी आ गई, मैक्सिमम, लेकिन सम जो है वो हमारा स्ट्रिंग पे यूज नहीं होगा। तो जो हमारा फिर इससे अगला जो हमारा ऑपरेटर है वो हमारा अपेंड, और फिर आता है इंसर्ट। अभी सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, हमें इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करना है। समझ गए, इस लिस्ट के अंदर हमें कुछ ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे शुरुआत में पहले इसको यहाँ से मैक्स से हटा देता हूँ। मैं जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाली थी उसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, और मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ फ्रेंड्स। आप आओ फ्रेंड्स के अंदर और फ्रेंड्स डॉट अपेंड। अपेंड के अंदर मुझे अमन ही डालना है। तो अभी जो ये वैल्यू है जो हम यहाँ पे अपेंड के अंदर दे रहे हैं, ये जो वैल्यू है ये जब भी इंसर्ट होगी इस लिस्ट के अंदर ये वैल्यू डलेगी तो क्या होगा, जो ये वैल्यू है ये लास्ट में जाएगी। जो हमारा लास्ट जो इंडेक्स होगा, जैसे अभी 4 5 पे अमन चल रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा अमन, अभी देखो अगर मैं आगे अमन को दिखाऊं तो ये क्या चल रहा है हमारा यहाँ पे 5 पे। अभी जो हमारा 6th इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो अमन ही होगा, लेकिन ये 6th इंडेक्स पे होगा। अगर आपको ऐसा समझ में ना आए तो मैं अमन की जगह पे कुछ जैसे मैन ही मैं डाल देता हूँ, फोटो अमन छोटा मैन को डाल देता हूँ सिंपल। तो जैसे मैं इस चीज को रन करता हूँ तो जैसे ही हम नीचे देखेंगे जो हमारी लिस्ट बनेगी उसके अंदर जो मैन है वो क्या हो रहा है, लास्ट में इंसर्ट हो रहा है। अपेंड का मतलब है किसी भी लिस्ट के अंदर लास्ट में इंसर्ट करना किसी चीज को। और उसके बाद हमारा आता है फंक्शन इंसर्ट। अगर मुझे चाहिए कि इंसर्ट से मैं जो लिस्ट के अंदर किसी वैल्यू को डालूं तो उसके बाद मैं उसको इंडेक्सिंग दे सकता हूं। जैसे अभी मैं यहाँ पे अमन ले रहा हूं, तो अमन को मैं क्या कर सकता हूं, अभी यहाँ पे दे सकता हूँ कि मुझे किस इंडेक्स पे अमन चाहिए। अभी यहाँ पे रोहित 2 इंडेक्स पे है, मुझे चाहिए कि अमन जो मैं अभी जो नेक्स्ट अमन डाल रहा हूँ, 2 अमन इसके अंदर पहले से ही है, अभी मैं एक और अमन इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो जो वो मैं अमन डाल रहा हूँ वो क्या है, वो सेकंड इंडेक्स पे चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेकंड, और उसके बाद हम एक कोमा लगा देंगे। और अगर अभी मैं इस चीज को रन करता हूँ तो इसमें पहले तो देखो आप हो क्या रहा है, जो हम शुरुआत में जो वैल्यू देते हैं वो होता है हमारा इंडेक्स। हमें किस इंडेक्स पे वो वैल्यू चाहिए जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो हमारा होता है जो वैल्यू हमें डालनी है लिस्ट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एक बार रन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इस चीज को रन करता हूँ तो आप देखो जो अमन जो मैंने अभी जो डाला है इंसर्ट के थ्रू, तो वो हमारा क्या होता है, थर्ड जो हमारा सेकंड इंडेक्स है उसके ऊपर जो है वो वैल्यू जो हमारी है लिस्ट के अंदर डलती है। तो उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है रिप्लेस। इंडेक्स के थ्रू हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, तो चलो हम रिप्लेस करके देख लेते हैं इंडेक्स के थ्रू। तो मैं यहाँ पे
इसको हटाते हैं, हम यहाँ पे रिप्लेस यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिप्लेस को यूज करके देखते हैं। और रिप्लेस को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जो लिस्ट है, एक नई लिस्ट जो बनानी है, जो हमें रिप्लेस करना है, तो उसमें आपको लिस्ट के साथ इंडेक्स देना पड़ता है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ मैंने यहाँ पे 2 की जगह पे मैं दे देता हूँ 3rd इंडेक्स। ठीक है, और फ्रेंड्स में एक बार सही से लिख देता हूँ फ्रेंड्स, और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3rd इंडेक्स, और 3rd इंडेक्स पे रोहित जो है वो 2nd पे है, और मुझे चाहिए कि रोहित को जो है एक 3rd इंडेक्स पे रिप्लेस कर दो। जहां पे जतीन है वहां पे भी जतीन को हटा के आप रोहित लिख दो। तो ये हमारा होता है अगर हमें किसी चीज को रिप्लेस करना है, कोई हमारी वैल्यू है जो हमें नहीं चाहिए, उसकी जगह पे अलग वैल्यू चाहिए, तो हम वहां पे उस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, जो मेरा रोहित है वो मैं जतीन की जगह पे इंसर्ट कर रहा हूँ, जतीन को रिप्लेस कर रहा हूँ। रोहित आपका 2nd इंडेक्स पे भी रहेगा और अभी 3rd इंडेक्स पे भी रोहित आ जाएगा और जतीन यहाँ से हट जाएगा। तो मैं जैसे इस चीज को रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, तरुण, नितिन, रोहित, रोहित, अमन, अमन। जतीन जो था बीच से वो यहाँ से रिप्लेस हो गया है रोहित के साथ। जतीन की जो यहाँ पे वैल्यू डाल रखी थी मैंने लिस्ट के अंदर, वो क्या हो रही है, रिप्लेस हो रही है किसके साथ, रोहित के साथ। ठीक है, तो जो हमारा फिर नेक्स्ट आता है वो आता है एक्सटेंड, किसी भी लिस्ट को एक्सटेंड करना। अभी मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी, जो हमारी लिस्ट है वो मिक्स हो सकती है, उसके अंदर हम स्ट्रिंग, नंबर्स और बुलियन जो हमारी ये वैल्यू होती है ये एक साथ डाल सकते हैं। तीनों ही वैल्यू एक साथ भी हम एक स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अभी हम अगर दोनों लिस्ट को मिला दें, फ्रेंड्स और नंबर को, तो मिक्स नंबर और जो हमारा स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू मिक्स हो जाएगी। तो हम इसे अभी करके भी देख लेते हैं। तो 2 लिस्ट को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं, अगर किसी लिस्ट के अंदर हमें अगर कोई चीज जोड़नी है, अगर कोई लिस्ट जोड़नी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंड का। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक्सटेंड का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले मेरी लिस्ट का नाम होगा जिस लिस्ट के अंदर मुझे ऐड करनी चीजें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले फ्रेंड्स, और ये शॉर्ट को हटा देते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सटेंड। और एक्सटेंड किसको कर रहा हूं मैं, जो दूसरी वैल्यू जो हमारी होगी, जो ब्रैकेट्स के अंदर हम वैल्यू लेंगे, वो हमारी होगी जो वैल्यू हमें इसके अंदर ऐड करनी है, जो लिस्ट। अभी मैंने यहाँ पे नंबर्स जो लिया है, जो मेरी नंबर्स लिस्ट है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ फ्रेंड्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी फ्रेंड्स ही करवाऊंगा, क्योंकि जो नंबर लिस्ट है वो क्या हो रही है, फ्रेंड्स के अंदर हो रही है। इंसर्ट जो मतलब डल रही है, जो वैल्यूज वो फ्रेंड्स के अंदर डल रही है, जो फ्रेंड्स नाम की जो लिस्ट है, और जो हमारी फ्रेंड्स लिस्ट है उसके अंदर जा रही है। तो मैं यहाँ पे जो प्रिंट है वो भी फ्रेंड्स ही करवाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ फ्रेंड्स की जगह पे, मैं बोल रहा हूँ कि जो नंबर है ना उसके अंदर आप एक्सटेंड कर दो फ्रेंड्स को, तो मैं नंबर को प्रिंट करवाऊंगा, क्योंकि नंबर के अंदर एक्सटेंड हुई है। तो अभी अगर मैं इस चीज को रन करता हूँ तो आप देखोगे तो हमारी दोनों वैल्यूज है वो यहाँ पे डल रही है एक्स्ट्रा। शुरुआत में जो हमारी वैल्यू है वो क्या हो रही है, यहाँ पे तरुण, नितिन, रोहित, जतीन, अमन, अमन। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 10 ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे चल रही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो काम है वो आता है रिमूव। अगर हमें किसी चीज को रिमूव करना हो तो सबसे पहले हम रिमूव करके देखेंगे वैल्यू के साथ। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स के अंदर से किसी चीज को रिमूव करना चाहता हूँ, सॉरी हम अपेंड से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा अपेंड है, डॉट अपेंड, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ APPEND, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और अपेंड मैं करना चाहता हूँ किस वैल्यू को। अपेंड हम क्या करते हैं, वैल्यू कौन सी हमें डालनी है उसके लिए हम यूज करते हैं, जो सॉरी अपेंड नहीं, हम रिमूव कर रहे हैं, सॉरी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमूव, सॉरी ये गलती हो गई थी क्योंकि तो डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमूव। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो वैल्यू जो हमें रिमूव करनी है इस लिस्ट के अंदर से वो वैल्यू देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, रोहित को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ रोहित की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ R, जो R बटा है ROHIT, रोहित। जो हमारा रोहित है उसको हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो वैल्यू है हमारी वो डालता हूँ फ्रेंड्स डॉट रिमूव, और उसके बाद वैल्यू हम देते हैं रोहित की। हमें रोहित को क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर इस चीज को रन करता हूँ मैं, तो आप यहाँ पे देखोगे तरुण, नितिन और रोहित यहाँ से क्या हो गया है, रिमूव। अभी हमें चाहिए कि हमें कोई वैल्यू नहीं देनी, लेकिन हमें लास्ट जो हमारा इंडेक्स है, तो यहाँ पे अमन है जो 5th इंडेक्स पे, उसे रिमूव करना सीधा। तो हम यूज करेंगे पॉप का। मैंने लिखा फ्रेंड्स के अंदर पॉप,
अभी मुझे चाहिए कि मैं पॉप को सीधा रिमूव कर दूं। जो पॉप है, जो हमारा लास्ट इंडेक्स को रिमूव करता है अमन, मुझे चाहिए कि मैं उसको रिमूव कर दूं अमन को, तो मैं पॉप का यूज करूंगा अगर मुझे लास्ट इंडेक्स को रिमूव करना है। मुझे नहीं पता कि लास्ट इंडेक्स क्या है, उसका जो वैल्यू है वो क्या है, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ लास्ट जो हमारा इंडेक्स है, जो लास्ट वैल्यू है, उसको मैं क्या करूं, रिमूव कर दूं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे पॉप का। तो पॉप का यूज करने के बाद अगर हम सीधा रन करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अमन है उसकी वैल्यू यहाँ से रिमूव हो रही है। देखो आप, तरुण, नितिन, रोहित, जतिन और अमन, लेकिन जो सेकंड अमन था उसकी वैल्यू जो 5th नंबर पे था वो यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो उसके बाद रिमूव में हमारा जो तीसरा जो आता है वो आता है हमारा पॉप के अंदर इंडेक्सिंग से रिमूव करना। अभी मुझे पता है कि मैं जो रोहित को रिमूव करना है, रोहित को छोड़ा, मुझे जतीन को रिमूव करना है, और जतीन की इंडेक्सिंग क्या है, 3 है। मुझे पता है कि मैं 3 इंडेक्स पे जतीन है और मुझे उसी को रिमूव करना है। मुझे उसकी सिर्फ इंडेक्सिंग पता है कि मुझे 3 इंडेक्स पे रिमूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ 3। तो अगर मैं अभी इस चीज को रन करता हूँ तो अभी आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, तरुण, नितिन, रोहित, अमन, जतीन क्या था, 3rd इंडेक्स पे था, अभी 3rd इंडेक्स पे अमन आ गया, जतीन वहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया 3rd इंडेक्स से। जो 3rd इंडेक्स है वो क्या हो गया, रिमूव। तो ये हमारा होता है पॉप, अगर हमें इंडेक्सिंग के थ्रू रिमूव करना होता है। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा इसी में रिमूव करने में भी हम किसी भी मतलब पूरी लिस्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे, हम लिखेंगे क्लियर। सिंपल फंक्शन है, हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे क्लियर, कि भाई तुम फ्रेंड्स को क्लियर कर दो, फुल खत्म कर दो, कुछ भी नहीं रहना चाहिए उसके अंदर, ना ही कोई वैल्यू हो, इंडेक्स, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी अगर मैं इस चीज को रन कर रहा हूँ तो आप देखोगे जो हमारी फ्रेंड्स लिस्ट है वो क्या आ रही है, सिंपल। डबल जो ब्रैकेट्स लगाते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल वही आ रहे हैं हमारी फ्रेंड्स लिस्ट में। तो जो लिस्ट है वो अंदर से बिल्कुल खाली हो गई है। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा वो है डिलीट। अगर हमें चाहिए कि हमें किसी लिस्ट को पूरे तरीके से डिलीट ही करना है, अभी इसके अंदर लिस्ट है फ्रेंड लेकिन वो क्लियर हुई है, लेकिन हमें चाहिए कि हमें इस लिस्ट को उठा ही देना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा डिलीट, DEL, डेल, और उसके बाद जो लिस्ट डिलीट करनी है, अभी हम इंडेक्सिंग इसके अंदर नहीं देंगे क्योंकि इंडेक्सिंग के थ्रू हम किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव जो डिलीट है वो कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस चीज को रन करता हूं, मैंने फ्रेंड्स ही रन किया है, तो आप ना यहाँ पे नीचे देखो, अगर मैंने फ्रेंड्स प्रिंट किया तो ये क्या बोल रहा है, नेम फ्रेंड्स इज नॉट डिफाइंड, लेकिन लिस्ट मैंने ऊपर डिफाइन कर रखी है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, जो फ्रेंड्स है उसको डिलीट कर दिया, वो अभी पाइथन की मेमोरी में है ही नहीं, मैंने यहाँ से उसको डिलीट कर दिया। यहाँ तक वो थी, लेकिन यहाँ पे आते ही वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर मैं अभी इस चीज को रन करता हूं, अभी मैंने अगर इस चीज को रन किया है तो आप ऊपर देखोगे रन होने के बाद पहले तो लिस्ट आ गई, तरुण, नितिन, रोहित, जो मैंने पहले फ्रेंड जो प्रिंट किया था उसके थ्रू आ गई है। तो अभी जो नेक्स्ट आ रही है ना, वो बोल रहा है कि नेक्स्ट जो मैं दोबारा अगर फ्रेंड को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो फ्रेंड जो है वो पाइथन के इस कोड के अंदर डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या है, मतलब जो पाइथन जो हम कोड कर रहे हैं उसके अंदर जो फ्रेंड्स है वो डिफाइन नहीं है, ये बोल रहा है, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। अगर हमें किसी लिस्ट को डिलीट करना तो हम इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। अभी हमें चाहिए कि हमें पूरी लिस्ट को डिलीट नहीं करना, मुझे चाहिए मैं तो सिर्फ रोहित को डिलीट करूंगा, जो कि मेरा सेकंड इंडेक्स पे मुझे रखना ही नहीं है। ये नहीं कि मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं तो इसको डिलीट ही कर रहा हूँ कंप्लीटली। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स दे दूंगा कि आप रोहित जो सेकंड इंडेक्स पे है जो भी वैल्यू, उसको कंप्लीट डिलीट कर दो, वो इसके अंदर होनी चाहिए, कंप्लीटली डिलीट कर दो उसको। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ चलाता हूं तो आप देखोगे रोहित भी यहाँ से क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। पहले हमने पूरी लिस्ट को डिलीट किया था तो लिस्ट अभी यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हो रही थी, अभी मैंने रोहित को डिलीट किया तो लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गई, लेकिन रोहित क्या हो गया, डिलीट हो गया यहाँ से। और अभी हमारी जो सबसे लास्ट और जो हमारी नेक्स्ट जो है वो है हमारी कॉपी। कॉपी हम कैसे कर सकते हैं किसी लिस्ट को किसी लिस्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको एक लिस्ट को कॉपी करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं जो नंबर लिस्ट है ना उसके अंदर जो हमारी फ्रेंड्स लिस्ट है उसको कॉपी करता हूँ, या छोड़ो फ्रेंड्स लिस्ट के अंदर मैं नंबर लिस्ट को कॉपी करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ FRI फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के अंदर मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो हमारी लिस्ट, सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमें किस लिस्ट को कॉपी करना है।
तो मुझे लिस्ट कौन सी कॉपी करनी है, नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर और नंबर्स, और उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट कॉपी। ये हमारा नीचे आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट कॉपी। तो जो हमारे ये क्या कर रहा है, जो फ्रेंड्स के अंदर ये क्या कर रहा है, नंबर जो हमारी लिस्ट है कंप्लीट, उसको कॉपी करके फ्रेंड्स के अंदर पेस्ट कर रहा है। मतलब फ्रेंड्स के अंदर वो लिस्ट अभी दिखाई दे रही है। अगर मैं फ्रेंड्स को रन करता हूं तो फ्रेंड्स के अंदर क्या आ गया, तरुण, नितिन, सॉरी ये तो ऊपर वाली लिस्ट अपनी, जो नीचे जो मैंने फ्रेंड्स के अंदर कॉपी की थी, जो फ्रेंड्स के अंदर मैंने कॉपी की 1 2 3 4 8 6, वो हमारी लिस्ट यहाँ पे आ गई। कॉपी करते हैं तो क्या होता है, जो ये लिस्ट है ना ये हट जाती है, जो सिर्फ ये कॉपी वाली लिस्ट है ये चलती है वहां पे। आगे समझ में, कॉपी कर रहे हैं हम इस चीज को, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स के अंदर ये लिस्ट डाल दो आप जो नंबर वाली है। तो अभी क्या हो रहा है, जो ये लिस्ट है ये यहाँ से हट गई, और जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो ये हमारी जो भी नंबर वाली लिस्ट है वो फ्रेंड्स के अंदर अभी रन हो रही है, और नंबर के अंदर भी यही रन हो रही है। अगर मैं आगे नंबर भी रन करके देखूं एक बार, मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ NUMBERS नंबर्स, और मैं अगर अभी इस चीज को रन करता हूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही जो लिस्ट है फ्रेंड्स और नंबर्स दोनों ही एक ही लिस्ट प्रिंट हो रही है। क्यों? क्योंकि जो हमने नंबर्स के अंदर है वो भी फ्रेंड को ही कॉपी कर रखा है, सॉरी फ्रेंड के अंदर जो वो भी हमने क्या कर रखा है, नंबर को ही कॉपी कर रखा है। इसलिए जो लिस्ट है वो दोनों ही एक ही प्रिंट हो रही है सेम इस चीज के बाद। पहले जो फ्रेंड्स प्रिंट हो रही है वो क्या हो रही है, तरुण, नितिन, जो हमने पहले लगा रखी थी, लेकिन उसके बाद हमने अगर कॉपी किया तो जो कॉपी वाली लिस्ट है वही प्रिंट हो रही है अपनी फ्रेंड्स के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सेफ कोडिंग।